सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर कौन सा करेंगे? 7। क्या है? द आवर कंट्री एंड अर्थ। ओके, अब हम लोग जो है ना अपने जो कंट्री है इंडिया उसके बारे में जो है बेसिक नॉलेज लेंगे, उसकी फिजियोग्राफी के बारे में, उसकी जियोग्राफी के बारे में और भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझेंगे कि इंडिया क्या है। इंडिया जो है एक वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है। इंडिया इज ए कंट्री वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। नॉर्थ में क्या है? लोफी हिमालयाज, हमारे नॉर्थ में हिमालयाज है। वेस्ट में अराबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है एंड इंडियन ओशन है साउथ में। ठीक है, नॉर्थ में हिमालयाज, वेस्ट में अराबियन सी और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और साउथ में इंडियन ओशन है। ओके, इंडिया का टोटल जो है साइज क्या? 3.8 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 3.8 स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3200 किलोमीटर्स। ओके, और ईस्ट वेस्ट कितना है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से रन ऑफ कच्छ में 2900 किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए वेस्ट टू ईस्ट इंडिया ज़्यादा लॉन्ग है या नॉर्थ टू साउथ, तो आंसर क्या है? नॉर्थ टू साउथ 3200 है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2900। ओके, तो इंडिया इज ऐसे नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा लंबा है। लॉफी माउंटेन्स हैं जिसमें हिमालयाज़ के, अरावली के, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्थन प्लेन से जो गंगेटिक प्लेन है, और अनइवन प्लेट्यू सरफेस भी है, दक्कन प्लेट्यू है जैसे साउथ में, मिडल ऑफ इंडिया में, और आइलैंड्स भी हैं। आइलैंड्स कौन से? अंडोमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी है लैंड फॉर्म्स में। ठीक है, ग्रेट वैराइटीज़ ऑफ क्लाइमेट हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। वेजिटेशन डिफरेंट टाइप्स के हैं, वाइल्ड लाइफ डिफरेंट टाइप की है, लैंग्वेज और कल्चर में डाइवर्सिटी है हर चीज़ में। कहते हैं ना, हर 100 किलोमीटर के बाद इंडिया में लैंग्वेज बदलती है, फूड का कल्चर बदलता है, ईटिंग हैबिट्स बदलती हैं, लोगों की वे ऑफ क्लोथिंग बदलती है। इन दिस डाइवर्सिटी, इस तरह की मुख्तलिफात में वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन। लेकिन एक यूनिटी है हमारे ट्रेडिशंस में जो बाइंड करती है हमें एक नेशन में। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। 120 करोड़ से ज़्यादा की इंडिया में पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब तो और भी ज़्यादा हो गई है। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। समझ में आ गया ना, पूरा इंडिया का एक पिक्चर हमें दे दी गई है कि नॉर्थ में हिमालयाज़ है, वेस्ट में अराबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशन है। 3.28 स्क्वायर किलोमीटर की जो है एक्सटेंड है लैंड की। अच्छा, 3200 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ है, कश्मीर से कन्याकुमारी। वेस्ट से ईस्ट जो है अरुणाचल से रन ऑफ कच्छ 2900 किलोमीटर, जिसमें लोफी माउंटेन है, प्लेन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हैबिटेट, वेजिटेशन, क्लाइमेट, सब डाइवर्सिटी है। लेकिन हमारा ट्रेडिशन जो है हमें बाइंड करता है एक नेशन में। फिर जो है और क्या बताया यहाँ पे कि 120 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, जो सेकंड है चाइना के बाद। ठीक है, चाइना सबसे पॉपुलस कंट्री है 2011 के सेंसस के आधार। तो लोकेशन सेटिंग क्या है? इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। किस में? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ जो है पास करता है, हाफ है, बीचों बीच इंडिया से। ठीक है, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, द मेन लैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। एक्सटेंड देख रहे हो लैटिट्यूड का। अब लॉन्गिट्यूड का देखो, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 68.7। ये चीज़ें याद रखने की हैं, ये पीवाईज क्यूज में आ सकती हैं। क्या है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड पूछा तो क्या है? लैटिट्यूड क्या है? 8.4 नॉर्थ टू 37.6 नॉर्थ। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड क्या है? 68.7 ईस्ट। याद रखना ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट में पढ़ते हैं हम। 297.25 ईस्ट। क्या? ईस्ट। लॉन्ग लैटिट्यूड में नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट है। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम
वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बी बिलोंग टू, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, इसका आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम. अब जो है ये लॉन्गिट्यूडल डिस्टेंस जो है वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये 29 डिग्रीज़ का है, तो इसमें टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा. अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट में. ठीक है, ये देखो about 2 hours, देखो about 2 hours. And as we have learnt earlier, the local time changes by every 4 minutes for every 1 degree. तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है, तो 29 डिग्रीज़ को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो आपको पता चल जाएगा 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली बनता है. सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट. अब यहाँ देखो सन जो है यहाँ ईस्ट में जो है 2 घंटे जल्दी राइज हो जाता है. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट में लेट होता है, गुजरात में 2 आवर्स लेट होता है. ठीक है, ये यहाँ पे. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रेड दैट द लोकल टाइम स्टैंडर्ड, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है पूरा टाइम जो है नॉर्थ से ईस्ट का सेम रखा हुआ है. ठीक है, दो देर आर लिटिल वेरिएशंस, जैसे ऑफिस टाइम यहाँ अगर 6 बजे है तो यहाँ हमने 8 बजे है, बट टाइम एक ही है. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में टाइम भी अलग अलग होता है, अगर यहाँ 9 बजे हैं तो यहाँ 11 बजेंगे, अलग टाइम रखा हो. लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक ही टाइम रखा, कन्वीनियंस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों का जो है एक कंट्री को बाइंड रखने के लिए, एज टू फील दैट फॉर देयर पीपल दैट दे आर वन. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ओके, आई कुड एक्सप्लेन इट, बट यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा. आगे जाके हम डिटेलिंग में इस चीज़ को समझेंगे क्यों हमने टाइमिंग एक रखी है. अब इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करते हैं. देखो इंडिया के नेबर्स में ये जो पार्ट है, ये देखो अफ़गानिस्तान भी पड़ता है. ठीक है, फिर ये तो है ही है पाकिस्तान, हमारे सबसे प्रिय मित्र अफ़गानिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान का भी बॉर्डर है, चाइना की बॉर्डर है. ठीक है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है चाइना की. ठीक है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक है चाइना की बॉर्डर. ठीक है, भूटान पड़ता है. ठीक है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है. ओके, कितने हो गए? पाकिस्तान प्रिय मित्र, अफ़गानिस्तान 2, चाइना 3, ठीक है, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7. कितने? 7 कंट्रीज दैट शेयर द बॉर्डर विद इंडिया. लैंड बॉर्डर, याद रखना, लैंड बॉर्डर. ओके, नेक्स्ट देखो, ये हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, सॉरी डिफरेंट स्टेट्स. जैसे नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. हर एक स्टेट की जो है ना लोकेशन, उसकी कैपिटल, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले कि नागालैंड कहाँ पे है, तो ये ना आप कहीं लिख दोगे नागालैंड वेस्ट में, ईस्ट. नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा. आसाम, मेघालय, इम्फाल, ये का मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, गांधीनगर. देखो महाराष्ट्र की एंड कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु. पूछ ले के सबसे साउथर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु. ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश. वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात. नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. अब तो 2 हो गई है ना. ठीक है, यूनियन टेरिटरी. ठीक है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो ये है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आप देखो इसमें कंट्रीज हैं, कुछ मुल्क ऐसे भी हैं. देखो ना, हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्री. लैंड बॉर्डर 7 है, लैंड बॉर्डर, समझो. लेकिन मालदीव्स और जो है श्रीलंका और मालदीव, ये भी हमारे नेबरिंग कंट्री हैं. लेकिन
ये देखो श्रीलंका एक स्ट्रेट से हमसे अलग है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पल्क स्ट्रेट, ठीक है। और ये मालदीव से, ये लक्षद्वीप है, यहीं पे ये मालदीव से इधर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चैनल है, ठीक है। तो ये भी हमारे ही नेबरिंग कंट्री हैं, लेकिन ये हमारे साथ वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री नहीं, ठीक है। ये फिजिकल मैप है इंडिया का, ये देखो। थोड़ी सी जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो, वैसे तो ज्योग्राफी में आगे जाके हम इसके बारे में ग्रेट डिस्कशन करेंगे। देखो अरावली रेंज, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। फिर ये दो विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज, और इसके बीच में से नर्मदा बहती है, ठीक है, रिफ्ट वैली से, ठीक है। ये चंबल जाके यमुना से मिलती है। ये देखो ग्रेट हिमालयाज़ है, शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये जाके हिमालयाज कहाँ तक है, यहाँ तक, म्यांमार तक, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से नामचा बरवा से एंटर होती है आसाम में, अरुणाचल में, आसाम में। यहाँ क्या है, नामचा बर्मा। ये हिल्स के नाम हम लोग पढ़ेंगे, पासिस पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पासिस, ओके। फिर ये देखो गंगा, ये यमुना और गंगा यहाँ पे मिलती है प्रयागराज में, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट है, ये देखो कोस्टल रेंज है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। सह्याद्री रेंज भी यहाँ पड़ती है, ठीक है। ये नीलगिरी यहाँ जाके मिलता है, ठीक है। कावेरी देखो, ये है दक्कन प्लेट्यू जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, देखो दक्कन प्लेट्यू, हाईलैंड एरिया, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। इंडिया में देखो 29 डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, ओके। इसमें भी चेंजेस है, तेलंगाना है, अभी न्यूली जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है उनको अलग अलग किया गया है, तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई आई थिंक, तो ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, गोवा, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, राजस्थान, ओके। दिल्ली जो है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल डिवीजन में क्या है, इंडिया इज मार्क्ड बाय द diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coastals and islands, standing as a sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas। देखो नॉर्थ में मैंने आपको फिजिकली बताया, फिजिकल डिवीजन जो भी मैप पे ही बता दिया, ठीक है। नॉर्थ में हिमालयाज है, ठीक है, और वो हिमालयाज मीन्स ए अबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब स्नो का एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली स्नोड रहता है मोस्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मंथ्स, और बहुत सारे ग्लेशियर तो 12 महीने साल के जो है फ्रोज़न रहते हैं। हिमालयाज़ को डिवाइड किया गया है 3 मेन पैरेलल रेंजेस में, ठीक है। जो नॉर्थन मोस्ट है, जो सबसे ऊपर है, वो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री भी जिसे कहते हैं ना, जहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक है लोकेटेड। मिडिल हिमालयाज़ में क्या था, हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमदारी, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन इज सिचुएटेड हियर। और जो लोअर है वो शिवालिक रेंज है, लोएस्ट, ठीक है। और फिर क्या है, उसके बाद नीचे आओगे आप जब, यहाँ पे देखो मैप में, ये एरिया देखो, ये इसको कहते हैं नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है। ये नॉर्थन प्लेन्स जो रिवर से सेडिमेंट्स इकट्ठे हो के, डिफरेंट रिवर्स जो ऊपर से आई हैं नेपाल से, हिमालय से, वो यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो के ये नॉर्थन प्लेन है, ये वेरी फर्टाइल लैंड है, ठीक है। देखो द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, दे आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स, देखा, laid down by the rivers of Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. The river plains provide fertile land for cultivation, ठीक है। They are the reason for high concentration of population in the plain। अब यहाँ पे fertile land होगी एग्रीकल्चर के लिए, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी, प्लस प्लेन्स हैं तो ईजिली जो है हाउसेज बिल्ड किए जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ईजिली अवेलेबल होता है। वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, राजस्थान और गुजरात के पार्ट में जो ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, इट इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन तो ऑब्वियस सी बात है, कम होगी, कम रेनफॉल होगी, डेजर्ट है, सैंडी है, ठीक है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स लाई द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर का मतलब क्या है, कहते हैं ना, लिखा होता है ना पेनिनसुला, इसका मतलब क्या है, जो लैंड जो है तीनों तरफ से जो है वाटर से सराउंडेड हो, ओके।
उसको पेनिनसुला कहते हैं. इट्स अ ट्राइंगुलर इन शेप. द रिलीफ इज हाईली अनइवन रिलीफ है, प्लेट्यूज है. द रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज. अरावली हिल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मैंने आपको बताया, रेंज ऑफ द वर्ल्ड. बॉर्डर्ड टू द नॉर्थ वेस्टर्न. विंध्यान और सतपुरा रेंज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस. रिवर नर्मदा और तापी जो है इसमें से फ्लो करती हैं. वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग इनटू द अराबियन सी, याद रखना. और वेस्टर्न घाट्स और सियाद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू. प्लेट्यू को ईस्ट से, ये सियाद्री और ये रेंज जो है ईस्ट से और ऊपर से ये देखो विंध्यान और सतपुरा रेंज ऊपर, यहाँ बीच में से नर्मदा तापी बहती है. ठीक है, ये बीच में प्लेट्यू है इंडिया के. ओके, ईस्टर्न घाट प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्रीज. ठीक है, वाइल द वेस्टर्न घाट आर द ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस मतलब नॉट ब्रेकिंग, लेकिन जो है मतलब ये जो वेस्टर्न घाट की सियाद्री एक रेंज है ये कॉन्टिन्यूस है. बट जो ईस्टर्न घाट है वो यहाँ माउंटेन्स हैं, फिर प्लेन्स आ गए, फिर माउंटेन, इसको कहा था ब्रोकन एंड अनइवन. द प्लेट्यूज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन. और जो प्लेट्यू है वे दक्कन प्लेट्यू रिच है, और ईस्टर्न जो घाट के भी जो प्लेट्यूज है वो भी रिच इन कोल एंड आयरन है. टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन देखो, कोस्टल प्लेन बताता हूँ मैं तुम्हें. ये आ गई ना, ये वेस्टर्न रेंज आ गई, ये ईस्टर्न रेंज आ गई. ये देखो ये प्लेन एरिया है, नॉर्थन सरकार, ये प्लेन एरिया है पूरा, ये कोस्टल प्लेन है. ठीक है, इसे कहते हैं कोस्टल प्लेन. ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया. ठीक है, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल प्लेन्स. ओके, नेक्स्ट क्या है? कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो है ना सबमर्जेंस और अपलिफ्टमेंट मैं आपको बताऊंगा आगे चल के किस तरीके से कोस्टल प्लेन्स जो हैं बने हैं. ठीक है, ईस्ट कोस्ट के जो प्लेन्स हैं ये जो है मच वाइडर. ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. जो ईस्टल कोस्टल प्लेन्स हैं वो ज़्यादा वाइडर हैं क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है बहुत सारा मटेरियल लेकर आते हैं और यहाँ समुंदर की तह में यहाँ पे जो है डिपॉजिट करते हैं. तो ये कोस्टल प्लेन्स जो हैं वाइड है. और प्लस ये जो है ना ईस्ट कोस्ट प्लेन जो है एमरजेंस से है. एमरजेंस जब आगे चल के आपको डिटेलिंग में पता चलेगा. और जो वेस्ट कोस्ट है वो सबमर्ज है. अभी आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, सबमर्ज से है वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट एमरजेंस से. ठीक है, एंड ड्रेन इनटू, जैसे रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, द रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास. डेल्टास क्या होता है? जब रिवर एक आ रही है और जब वो इधर तक ये मटेरियल इतना ले आती है डिपॉजिट्स, और अब उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, एलुवियल सॉइल जो भी है, तो वो यहीं पे डंप कर देती है. जब यहीं पे डंप करती है तो वो जो है ना इधर डिफरेंट पार्ट्स में जो है रिवर जो है फैल जाती है. और तो ये जो एरियाज जो बन जाते हैं ना इनको कहते हैं डेल्टास. ओके, जो सैंड सिल्ट डिपॉजिट करती है आके और डेल्टास बनाती है. ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड वेयर गंगा और ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल. डेल्टास का मतलब समझ गए ना, जो डिपॉजिट लेके आती है उसको. ओके, तो अब हम करेंगे, अब आज के लिए इतना ही. ठीक है, कल हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. ठीक है, लास्ट चैप्टर होगा कल, लास्ट चैप्टर होगा. और उसके बाद हम लोग जो है लास्ट चैप्टर होगा और उसके बाद हम लोग क्लास 7th की करेंगे, जियोग्राफी. ओके.